का उत्तर प्रदेश में 8 वर्ष पूरा हुआ है। 8 वर्ष के सुशासन के लिए, 8 वर्ष के स्वर्ण काल के लिए मैं राज्य के मुखिया अपने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं, अभिवादन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही यह सब कुछ जो हासिल हुआ है, जो सुशासन बना है, शांति व्यवस्था बनी है, जो विकास का दौर शुरू हुआ है पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भरपूर आशीर्वाद, उनकी प्रेरणा, मार्गदर्शन रहा है। मैं राज्य की जनता की ओर से, अपनी ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को सादर नमन करता हूं कि उनकी जो उत्तर प्रदेश के स्वयं सांसद भी हैं, उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ही उत्तर प्रदेश में एक अच्छे शासन की व्यवस्था स्थापित हो पाई है। पिछले 8 साल में उत्तर प्रदेश जो कभी बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, वो उत्तर प्रदेश जो कभी गुंडा माफियाओं के लिए जाना जाता था, वो उत्तर प्रदेश जहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, अत्याचार, बलात्कार, छेड़खानी के लिए जो जाना जाता था, नौकरियों में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के लिए जो उत्तर प्रदेश जाना जाता था, उसकी जगह आज का उत्तर प्रदेश शांति व्यवस्था के लिए जाना जाता है, नारी सम्मान के लिए जाना जाता है, किसानों के विकास के लिए जाना जाता है, नौकरियों में पारदर्शिता के लिए जाना जाता है, समृद्धि और आर्थिक विकास के लिए जाना जाता है, और सार्वत्रिक जो सुशासन है, जिसको राम राज्य हम कह सकते हैं, उसकी स्थापना के लिए मंत्री जी कल एक कार्यक्रम के दौरान बिजली चली गई थी, जिसमें आप चप्पल ढूंढते हुए नजर आए। बिल्कुल नहीं, चप्पल ढूंढ नहीं रहे थे, चप्पल मुझे मालूम था, लेकिन बिजली गई थी, बात सही है। कितने लोगों पर कार्रवाई? बिजली आ भी गई, उसमें 2 लोगों को निलंबित किया गया है और 2 लोगों के खिलाफ बाकी कार्रवाइयां की जा रही है। सर, मऊ में जैसा कि मैंने अपने उद्बोधन में भी कहा, अब वो दिन चले गए कि बिजली चली जाए तो न्यूज नहीं बनती थी, बिजली आती थी तो न्यूज बनती थी। अब अगर बिजली 24 घंटे में 4 मिनट बिजली चली जाती है तो आप सबके लिए वो न्यूज बनती है। बिजली की समस्या मैं तो कही रहा हूँ कि पहले की समस्याएं थी और उनको निपटारा कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, 500 करोड़ रुपए के खर्च से तमाम व्यवस्थाएं यहाँ बिजली में यहाँ हुई हैं, और पूरे प्रदेश में जो बिजली 12-12 घंटे के दौर में आती थी या एक हफ्ते के दौर में आती थी, कुछ गाँव में आती थी, आज उत्तर प्रदेश के सभी 60,000 ग्राम पंचायतों में, सभी मजरों में, सभी मोहल्लों में, सभी गलियों में निर्बाध निरंतर बिजली आ रही है। हाँ, ये अवश्य है कि जब 24 घंटे बिजली आती है और 4 मिनट चली जाती है तो आपके लिए न्यूज बन जाती है। मंत्री जी, आपने कहा था कि मुझे 3 साल हो रहे हैं और राम जी ने समुद्र के किनारे भी 3 बार वो आवाज में लगातार विकास हो रहा है। भ्रष्टाचारियों के लिए भी उतनी ही कड़ी चेतावनी मैं देता हूं कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस का समय है। चाहे वो किसी भी विभाग का भ्रष्टाचारी हो। आपने देखा होगा, मैंने जैसा बिजली विभाग में बताया, 3,300 से ज्यादा लोगों को भ्रष्टाचार के मामलों में हम लोगों ने नौकरी से निकाला है। लगभग 85-90 लोगों को हमने FIR किया है, उसमें भी 50 तो लगभग हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जिनके ऊपर हम लोगों ने दिल्ली विभाग में अकेले FIR किया। तो इस प्रकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। उतना ही नहीं, मैं तो अब ये भी कहता हूँ कि वो जमाना गया कि बिजली जाती है तो चलता है, बिजली आती है तो चलता है। नहीं, बिजली 24 घंटे आनी चाहिए, और अगर 1 मिनट गई है तो उसके लिए कोई न कोई जिम्मेदार माना मंत्री जी, अखिलेश यादव ने बोला है आपकी सरकार के लिए कि सरकार गौशाला बनवा के दुर्गंध फैला रही है, जबकि हम लोग इत्र बनाकर सुगंध फैला रहे हैं। इस पे आपका कमेंट? अखिलेश जी का ये पहले भी वो गाय के गोबर पे, गौ माता पे जो है ऐसे बयानबाजी उन्होंने किया है। उनको गाय के गोबर से दुर्गंध लगती है। हम हिंदुओं के लिए गाय का गोबर पवित्र माना जाता है। उससे हम अपने पूजा का चौका बनाते हैं, हम अपने घर का लिपन करते हैं, हम अपने शादी विवाह में गणेश जी बना करके गाय के गोबर से हम पूजा करते हैं। तो किसी को वो दुर्गंध लगती है, हमारे लिए पूजनीय लगता है। किसी को महाकुंभ जो है गंदगी और दुर्गंध वाला दिखा, हमारे लिए महाकुंभ दिव्य और भव्य दिखा। तो ये मान्यता की बात है। माननीय अखिलेश जी को उनकी मान्यता मुबारक।